उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन इसके लिए सियासी दलों ने अभी से ही कमर कसनी शुरू कर दी है। और खासतौर से यदि हम भीम आर्मी या फिर आजाद समाज पार्टी की बात करें तो वो इलेक्शन मोड पर आ चुके हैं और लगातार उनकी पार्टी की तरफ से लोगों से कनेक्ट होने के तमाम तरह के जो कार्यक्रम हैं वो शुरू कर दिए गए हैं। 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर आजाद समाज पार्टी की तरफ से मुजफ्फरनगर में एक बड़ी रैली बुलाई गई है और माना यह जा रहा है कि संविधान दिवस पर मुजफ्फरनगर की धरती से चंद्रशेखर आजाद 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए शंखनाद करने जा रहे हैं। 2027 के विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी की या फिर चंद्रशेखर आजाद की क्या भूमिका रहने वाली है, आज हम विश्लेषण में इसी पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं नागेंद्र भाटी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भले ही 2027 में होने हों, लेकिन आजाद समाज पार्टी और उनके नेता चंद्रशेखर आजाद की तरफ से अभी से ही युद्ध स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं और इसके लिए जो कार्यकर्ता हैं उनको एकजुट किया जा रहा है। यदि इससे पहले बात की जाए तो जिस तरह से लखनऊ में मायावती की तरफ से बीएसपी की एक प्रचंड रैली बुलाई गई थी और जिस तरह का जन समर्थन उसमें बीएसपी और मायावती को मिला, उसके बाद यह चर्चा आम हो गई कि मायावती फिर से राजनीति में सक्रिय हो गई हैं और जो उनका दलित वोटर था, जो छिटका हुआ था अब तक, चुनाव दर चुनाव यदि नतीजे देखें तो वो यही बताते हैं कि जो बीएसपी का काडर वोटर था वो दूसरी जगह चला गया, यानी उसने कोई और ठिकाने ढूंढ लिए। अब चाहे वो बीजेपी हो, चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी हो या फिर दूसरे सियासी दल। लेकिन जब बीएसपी के संस्थापक कांसीराम की पुण्यतिथि पर जो रैली बुलाई गई थी लखनऊ में बीएसपी की तरफ से और उसमें जिस तरह का जो प्रचंड जन समर्थन देखने को वहां मिला, उसके बाद यह चर्चाएं तेज हो गई कि जिस तरह से मायावती को अब तक राजनीति में निष्क्रिय माना जा रहा था, तो जो लखनऊ की रैली थी वो उनकी वापसी के संकेत थे। और अभी जो बिहार में चुनाव हुए हैं उसमें जिस तरह से एक सीट मिली भी है बसपा को, बिहार में एक विधायक उनका जीत कर आया है, उससे तो अब विरोधी भी ये कहने लगे हैं कि बीएसपी इस बार 2027 में वापसी कर सकती है। और इसी बीच जो ये तमाम तरह की चर्चा हो रही है, खास तौर से दलित वोटर को लेकर, तो इससे सबसे ज्यादा यदि किसी को टेंशन हो रही है तो वो है चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद की यदि बात करें तो वो पश्चिम उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से लोकसभा सांसद हैं और अब उनकी तरफ से भी 2027 की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर मुजफ्फरनगर में उनकी तरफ से रैली बुलाई गई है और माना यह जा रहा है कि इस रैली से वो चुनावी बिगुल फूंकने वाले हैं। और जिस तरह की बातें इस दौरान की जा रही है उससे इतना साफ हो गया है कि चंद्रशेखर आजाद मुस्लिम, दलित और पिछड़ों के गठजोड़ के साथ ही 2027 के विधानसभा चुनाव में जाने वाले हैं। और आपको याद होगा, यदि पिछड़ों की बात करें, ओबीसी की बात करें, तो इसमें सबसे ज्यादा समर्थन या सबसे ज्यादा आवाज यदि वो किसी की उठाते हैं तो वो गुर्जर समाज की उठाते हैं। उन्होंने संसद में गुर्जर रेजिमेंट का मुद्दा भी उठाया था और कहा था कि एक बहादुर कौम है तो गुर्जर रेजिमेंट भी होनी चाहिए। 30 सेकंड। धन्यवाद सभापति जी। 30 राष्ट्र की अस्मिता और गौरव के लिए समर्पित देशभक्त गुर्जर समुदाय ने देश की हर लड़ाई में अपने अदम्य साहस और पराक्रम का परिचय देते हुए असंख्य वीर सपूतों ने बलिदान दिया है।
इसका उदाहरण 1857 क्रांति कोतवाल धन सिंह गुर्जर और बुलंदशहर के काला आम में 140 गुर्जर क्रांतिकारियों को फांसी पर लटकाया गया। 27 नवंबर 1940 की उनकी मांग है कि गुर्जर रेजिमेंट बनाया जाए। मैं आपसे आग्रह करता हूं आपके माध्यम से सरकार से गुर्जर रेजिमेंट बनाया जाए। धन्यवाद सर। चंद्रशेखर आजाद 26 नवंबर को मुजफ्फरनगर में एक बड़ी रैली करने जा रहे हैं और इसके लिए उनकी तरफ से बाकायदा अपने जो समर्थक हैं उनसे यही अपील की जा रही है कि यह चुनावी रणभेरी है, तो इसमें ढोल नगाड़ों के साथ डंका बजाते हुए मुजफ्फरनगर की रैली में जाएं और जो अपने आसपास के लोग हैं उनसे भी कहें कि यही वक्त है, सही वक्त है जिसमें सब एकजुट होकर आगे चुनाव की रणनीति पर काम कर सकते हैं। तो वो लगातार 26 नवंबर की रैली के लिए अपील कर रहे हैं। क्या अपील उनकी अपने समर्थकों से है, एक बार आप वो भी सुनिए। तो 26 नवंबर संविधान दिवस पे मुजफ्फरनगर में प्रस्तावित हुए जो 3 मंडल की संवैधानिक अधिकार बचाओ भाईचारा बनाओ रैली में आपको आना है और ये समझना आपका एक एक कदम मुझे शक्ति देगा। मेरी माओ को, बहनों को कह रहा हूं, बहुत सारी बहनें माएं मुझसे बड़ा प्यार करती हैं, उन सबको कह रहा हूं जैसे जैसे आप रैली स्थल की तरफ कदम बढ़ाएंगे वैसे वैसे मेरी शक्ति बढ़ेगी, मेरी हिम्मत बढ़ेगी। आपने मुझे कभी निराश नहीं किया, मैं भी आपको निराश नहीं करूंगा, मैं आपको इस बात का वचन देता हूं। दूसरी बात, पूरे जोश में आए और होश में आए, ढोल बजाकर, डंका बजाकर आए कि आप अपने भाई की, अपने आंदोलन की शक्ति मजबूत करने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए जा रहे हैं मुजफ्फरनगर के जीआईसी ग्राउंड में। अभी बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं जिसमें कि एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है। तो एनडीए के सभी नेता, उसमें बीजेपी भी शामिल हैं, वो सब अभी जीत के जश्न में हैं। लेकिन चुनाव नतीजों से बेफिक्र चंद्रशेखर आजाद अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और लक्ष्य है 2027 के यूपी विधानसभा में फतेह हासिल करना। और इसके लिए वो खुद तो कोशिश कर ही रहे हैं। लगातार जिस तरह से उनकी तरफ से प्रबुद्ध सम्मेलन किए गए, उसमें जिस तरह का जन सैलाब उमड़ा, जिस तरह का समर्थन उन्हें लोगों का मिलता रहा है, उसमें वो बार बार एक ही बात उठाते रहे हैं कि वो मुस्लिम, दलित और पिछड़ों के साथ, उनके मुद्दों के साथ, उनकी समस्याओं के साथ हमेशा खड़े रहे हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। लेकिन इसके लिए उन्हें इन सब का साथ भी चाहिए। और कई बार जब मुस्लिमों को लेकर सवाल उठता है तो चंद्रशेखर आजाद और उनकी पार्टी के सभी नेता ये कहते हैं कि आज मुस्लिम यदि भारत में है तो वो बाय चांस नहीं, बाय चॉइस है। क्योंकि 47 में जब देश का बंटवारा हुआ था तो उस वक्त उनके पास एक चॉइस ये भी थी कि वो पाकिस्तान चले जाएं, लेकिन उन्होंने भारत में रहना ही चुना। तो अब उन पर सवाल उठाना बंद कर दें। बोलते हैं आई लव मोहम्मद, आई लव मोहम्मद, उखाड़ लो जिसको जो उखाड़ना है। जब हम जय भीम बोल सकते हैं, जय माता दी बोल सकते हैं, जय भारत माता बोल सकते हैं, तो आई लव मोहम्मद भी बोल सकते हैं। क्योंकि मुसलमान समाज हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ा हुआ है। हम केवल जय भीम का नारा लगाते हैं, तो आई लव मोहम्मद क्यों नहीं कह सकते। और दलितों के लिए तो वो हमेशा ही आवाज उठाते रहे हैं, और ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में, ना सिर्फ पश्चिम उत्तर प्रदेश में, बल्कि पूरे देश में जहां भी दलित समाज और पिछड़ों के साथ अन्याय होता है, अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय होता है, वो आवाज उठाते हुए दिखाई देते हैं। तो बात कर रहे हैं हम 2027 के विधानसभा चुनाव की, जिसके लिए एक बड़ी रैली वो करने जा रहे हैं मुजफ्फरनगर से, यानी पश्चिम उत्तर प्रदेश से। और इसी पश्चिम उत्तर प्रदेश के नगीना लोकसभा सीट से वो सांसद बने हैं और लगातार अब वो अपील कर रहे हैं अपने समर्थकों से, उत्तर प्रदेश की जनता से, कि जिस तरह से उन्हें सड़क से संसद तक पहुंचाया गया है, इस बार 2027 के विधानसभा चुनाव में उन्हें अब लखनऊ तक भी पहुंचाया जाए।
और लखनऊ पहुंचने का मतलब है उत्तर प्रदेश की सत्ता। तो अब उनका लक्ष्य उत्तर प्रदेश की सत्ता हासिल करना है और वो कई बार ये कह भी चुके हैं कि 2012 के बाद से बहुजन की सरकार उत्तर प्रदेश में नहीं आई है, तो इस बार बहुजन की सरकार उत्तर प्रदेश में होनी चाहिए। और जब वो इस तरह के दावे करते हैं तो ये सिर्फ कोरी बातें नहीं हैं। आप देखिए कि किस तरह से उनके समर्थक सड़कों पर उतरे हुए हैं और एक दूसरे से कनेक्ट होने के लिए वो किस तरह की मुनादी कर रहे हैं। समाज पार्टी जिंदाबाद, भाई चंद्रशेखर आजाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई आजाद समाज पार्टी के सभी साथियों, जितने लोगों तक भी ये वीडियो जाएगी, आप सब लोग अपने अपने क्षेत्र में इस तरह प्रचार करें ताकि पार्टी को बढ़ोतरी मिल सके। भाई चंद्रशेखर आजाद को सत्ता में पहुंचाना है। तो 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव के लिए चंद्रशेखर आजाद और उनकी पार्टी अभी से ही मैदान में है, जनता के बीच में है और जनता से कनेक्ट होने के लिए उनके मुद्दे भी उठा रहे हैं, लेकिन उनका गठजोड़ साफ है। आप देखिए कि कोई भी चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव हो, हर एक में जातीय समीकरण बिठाए जाते हैं और चाहे कोई भी पार्टी हो, वो इस जातीय समीकरण को साधकर ही हर विधानसभा या लोकसभा चुनाव के लिए अपने प्रत्याशी चुनते हैं। तो आजाद समाज पार्टी की तरफ से भी यह साफ कर दिया गया है कि वो मुस्लिम, दलित और पिछड़ों के गठजोड़ के साथ चुनावी मैदान में होंगे। और ये जो अल्पसंख्यक, पिछड़े और दलितों की बात है, वो सिर्फ चंद्रशेखर आजाद नहीं कर रहे हैं, बल्कि 2024 में जो नतीजे समाजवादी पार्टी के लिए आए लोकसभा चुनाव में, उसके बाद से वो भी लगातार पीडीए की बात करते हैं। और पीडीए की फुल फॉर्म भी है पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक। यानी जहां नजर चंद्रशेखर आजाद की है, वहीं अखिलेश यादव की भी है। और वो भी लगातार पीडीए की बात करते हैं, उनके हक की बात करते हैं और वो भी ये दावा कर रहे हैं कि पीडीए को यदि कोई न्याय दिला सकता है तो वो समाजवादी पार्टी है और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव हैं। तो यदि 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव की बात करें तो उसके लिए आजाद समाज पार्टी की तरफ से अभी से ही चुनावी शंखनाद कर दिया गया है। अब इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार।